तो देखो यहाँ पे ये प्रश्नावली 4D का एक सवाल है जो कि यूपी बोर्ड के 2025 के पेपर में पूछा भी है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू यम माइनस वन इंटू एक्स प्लस यम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो इसके मूल है वह मूल जो है वास्तविक और बराबर है और हमें जो है यम का मान ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे हल होगा। आप लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने, सबसे पहले हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमें a बराबर मिला 1, b बराबर, यानी यहां पे x में b से गुणा है और यहां पे x में जो है 2 इंटू यम माइनस वन से गुणा है तो लिख लो यम माइनस वन। इसके बाद से c बराबर यम प्लस 5, यम प्लस 5 हो गया। अब देखो ये पढ़ रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर किस कंडीशन में होती है, जब हमारा विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होती है। यानी जब जो है विविधकर का मान शून्य के बराबर होती है तो मूल बराबर होती है। जब मूल बराबर होती है तो अब इसमें हम मान को रखेंगे, मान रखेंगे तो b बराबर b का वर्ग यानी b के जगह पे है 2 इंटू यम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पे 1 और c की जगह पे यम प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो इसका होल पावर 2 है मतलब 2 का भी पावर है और इसका भी पावर है तो 2 का पावर पहले कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा यम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 एकम में 4, 4 एकम में 4 हो जाएगा यम प्लस 5 हो जाएगी बराबर 0। अब हम इसका जो है होल स्क्वायर करेंगे मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले से हल करेंगे ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर मतलब कि यम का वर्ग माइनस 2ab मतलब 2 गुणे a गुणे b मतलब कि 2 एकम में 2 और यम यानी 2 यम हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होगा तो 1 ही होगा माइनस 4 से यम में गुणा करेंगे तो 4 यम फिर ऋण से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 पचे 20 बराबर 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि 4 से प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 यम स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8 यम प्लस 1 माइनस 4 यम माइनस 20 बराबर 0। अब जो है 4 यम स्क्वायर और यहां पे देखो 8 यम प्लस 1 माइनस 4 यम माइनस 20 मतलब कि 4 यम को 8 यम में जोड़ देंगे 8 4 12 यम हो जाएगा। अब माइनस 20 है और ये प्लस 1 है तो 20 में से 1 को घटा देंगे माइनस 19 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो हल करने के लिए तुम्हारे पास एक फार्मूला है और एक बीच वाले पद को जो है 2 भागों में तोड़ करके भी हल किया जा सकता है। तो 19 चौक को पहले कर लेते हैं कि 19 चौक को कितना होगा तो 19 चौक को 9 चौक 36 को 6 8 लगा 3 4 एकम में 4 3 7 76 होगा ना। 9 चौक 36 को 6 8 लगा 3 4 एकम में 4 3 7 76 होगा। अब 76 का हमें गुणाखंड तैयार करना है कि गुणा करने पे 76 आए या जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए तो 2 से करेंगे तो 2 3 6 1 7 16 2 8 16 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम में 2 1 3 18 2 18 19 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा
15, जबकि 12 आने का कोई संभावना नहीं है। चलो ठीक है, 12 नहीं आएगा। अब लिखेंगे कि समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने तो a बराबर 4, b बराबर -12, c बराबर -19 और x बराबर यक्स बराबर का दिया है, यम दिया है, a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर -19। करेंगे तो 4 यम स्क्वायर -2 यम आप प्लस 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 - 4 यम -20 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि 4 यम स्क्वायर आठ यम और 4 यम -8 4 12 यम हो जाएगा, माइनस और प्लस घटेगा तो -20 में से 4 को घटाओगे तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर 0, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, 8 8 64, 8 8 16 हो जाएगा। हमको 12 चाहिए तो 12 के लिए 2 से 2 3 6 8 2 दूनी के 4, 2 से 2 1 में 2 1 3 12, 2 6 के 12 16 हो जाएगा। 16 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब कि 4 यम स्क्वायर माइनस चाहिए, 12 वाला माइनस चाहिए, मतलब कि हमें बड़े वाले को ही माइनस रखना पड़ेगा। -16 यम प्लस 4 यम -16 बराबर 0। यहां से जो है 4 को कॉमन कर लेंगे और यम को कॉमन करेंगे तो बचेगा यम माइनस चचुगा का 16 यानी 4 बचेगा, यम निकल गया, प्लस यहां से जो है बच्चे का निकालेंगे हम 4 को कॉमन करेंगे तो यम माइनस चचुगा के 16 यानी 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये खंड और ये खंड घनिष्ठ है तो निकाल लो, यम -4 हो जाएगा और यहां पे जो है ये बच गया 4 यम प्लस 4 बच गया तो 4 यम प्लस 4 बराबर 0 हो गई, बराबर 0। अब लिखेंगे कि यदि यम -4 बराबर 0 तो यम बराबर जो है बच्चे क्या होगा, माइनस जाएगा तो प्लस यानी 4 हो जाएगा। 4 यम धन 4 बराबर 0 तो यम बराबर बच्चे हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाओगे तो 4 यानी -4 और 4 को इधर ले जाओगे तो 4 से भाग हो जाएगा यानी यम बराबर -1 हो जाएगा। अतः यम का मान 4 या -1 होगा। सवाल समझ में आया ना, तो हल कीजिए।